आगे बढ़ते हुए आपको अपने नेक्स्ट पैनल से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, उससे पहले मैं अपने सहयोगी आसिफ शेख को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी सत्र के संचालन के लिए। बिल्डिंग न्यू मध्य प्रदेश, जिस तरीके से नए मध्य प्रदेश का निर्माण हो, किस तरीके से मध्य प्रदेश सही राह में बढ़े, इसके लिए वो चेहरे, वो शख्सियतें जो कि लगातार प्रदेश सरकार जो कदम उठा रही है और उसके साथ ही साथ आम जनता तक लाभ पहुँचे, इसके अलावा अधिक से अधिक लोग इसके लिए जुड़ सके, आगे आए, ये तमाम वो हस्ती जो कि प्रेरणा देती है, जो कि सीख देती है कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आप कैसे नई बुलंदियों को छुएंगे। और जब बात हम कर रहे हैं बढ़ते मध्य प्रदेश की, तो इसके साथ कदम मिलाएंगे। इसके अलावा एक और खास मेहमान से आपका परिचय करवा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय हार्डिया। आप डायरेक्टर हैं देवी अहिल्या हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल इंदौर से, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर अजय हार्डिया। तो इनसे हम जानेंगे कैंसर को लेकर, क्योंकि कई सारे ऐसे मिथ्स होते हैं आम जनमानस के जहन में कैंसर को लेकर, और क्योंकि डॉक्टर अजय की ओर से लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं, और ख़ासतौर पर जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन की बात होती है, तो आखिरकार ये है क्या और कैसे ये इसे लेकर आगे आए, कैसे ये आगे बढ़े, हम उनके अनुभवों को भी जानना चाहेंगे। और मैं गुजारिश करूँगी मेरे सहयोगी आसिफ शेख से कि वो इस सत्र का संचालन करें। आसिफ। बहुत धन्यवाद प्रिया, और बहुत स्वागत है आप सभी का बिल्डिंग न्यू इंडिया, बिल्डिंग न्यू मध्य प्रदेश। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो मध्य प्रदेश को बना रहे हैं, गढ़ रहे हैं, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, और दूसरा स्वस्थ मध्य प्रदेश हो तभी मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। ऐसे में डॉक्टर अजय हमारे साथ हैं और सैयद फैसल हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर हार्डिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सर, जब तक किसी देश की जनता, आवाम स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है, तब तक विकास पूर्ण नहीं कहा जा सकता, पूरा नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश में हेल्थ सेक्टर और मध्य प्रदेश का हेल्थ सेक्टर देश भर में पहचान बनाए, विदेशों में पहचान बनाए, कितना पोटेंशियल आप मध्य प्रदेश में देखते हैं सर? नमस्कार सर। सर्वप्रथम आज बहुत ही अच्छा दिन है कि 30 हम नवंबर को राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। हमारे जो इलेक्ट्रोपैथी को स्थापित करने वाले डॉक्टर अनिल सिन्हा हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, और 1910 से लेके लगभग 1979 तक उन्होंने कैंसर के हजारों रोगियों को ठीक किया। ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि स्वस्थ यदि हम लोग रहेंगे, हमारा ये रहेगा, तो ही देश प्रदेश स्वस्थ अच्छा तरक्की उन्नति कर पाएगा। और हमारे देश में हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने देश की और प्रदेश की जनता के लिए जो आयुष्मान भारत योजना बनाई है, उसके अंदर वास्तव में बहुत ही गरीब वर्ग के लोग, जिन्हें कि जो सोच नहीं सकते थे कि उनका इलाज हो पाएगा, और आज वो अच्छे अच्छे अस्पतालों के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उनके परिवार का 5 लाख रुपए तक का जो सरकार जो योगदान दे रही है। साथ में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी विशेष रूप से अपने, हमारे हॉस्पिटल में भी ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जो गरीब होते हैं, उसके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जी भी उनके स्वच्छता फंड से भी पैसा दिया जा रहा है। ये आपकी पद्धति खास है जिसके जरिए से आप कैंसर के मरीजों का इलाज करते हैं। सर, हम जिस पैथी की बात कर रहे थे डॉक्टर अजय, वो बाकी जो कीमो और वो बाकी चीज़ें उनसे बहुत अलग है। कैसे ये प्रणाली की जाती है, कैसे इस पैथी को अमल में लाया जाता है, साइड इफ़ेक्ट्स इसके कुछ हैं, अगर हैं तो क्या है, और अगर नहीं है तो ये तो बहुत कारगर पद्धति है सर। इस पद्धति के बारे में बताएं कि कैसे कैंसर पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं सर। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति ये 5वीं चिकित्सा पद्धति है, और इसका जो इटली से ये प्रारंभ हुई और हमारे देश में ये 1885 से काम कर रही है। और ये जो सिस्टम है, ये प्राकृतिक सिस्टम है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमारी ये जो मेडिसिन्स हैं, ये प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, जिसके अंदर किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। हम एक फर्मेंटेशन मेथड से प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, और उसके जो अल्कलाइड्स होते हैं, केमिकल होते हैं, हम उसको इतना प्यूरिफाई करते हैं कि उस मेडिसिन्स में केवल एनर्जी रहती है। वो एनर्जी जो पौधे सनरेज से अब ऊर्जा के रूप में
एकत्रित करते हैं। ये सिस्टम जो है इलेक्ट्रो नाम इसलिए दिया कि ये सिस्टम एक बिजली की तरह काम करता है कि इसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी होता है। जैसे हम कहते हैं कि एलोपैथी का प्रभाव बहुत तुरंत होता है, वैसे ही ये सिस्टम भी तुरंत प्रभावी है और इसकी जो मेडिसिन है ये ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करने का काम करती है। यदि हम ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई कर देंगे तो हर डिसीज़ को क्योर किया जा सकता है। तो इसमें ऐसे प्लांट्स लिए गए हैं जो लिम्फ और ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं और इसके अंदर हम कैंसर पे तो काम कर रहे हैं, इसके अलावा अन्य बीमारियां जो उसको हम क्रॉनिक और ड्रेडफुल डिसीज़ बोलते हैं, वो सभी बीमारियों का हम एक जड़ से हम इलाज करते हैं और हर बीमारी को ठीक की जा सकती है। ये जो पारंपरिक और पुरानी पद्धतियां हैं कैंसर के इलाज की, ये जितनी महंगी है उतनी पीड़ादायक भी है सर। तो इलेक्ट्रोपैथी क्या उतनी ही पीड़ादायक है या मरीज को? और एक बात और सर, जो पॉकेट से जुड़ा हुआ सीधा सवाल है कि बाकी पद्धति तो ऐसे है कि पेशेंट बचेगा कि नहीं बचेगा ये गारंटी नहीं है, हाँ, लेकिन सेविंग्स नहीं बचेंगी ये गारंटी होती है उन पद्धतियों में। तो ये इलेक्ट्रोपैथी इस मापदंड पे कहाँ खरी उतरती है सर? देखिए, हमारा जो सिस्टम है बहुत ही प्राकृतिक सिस्टम है और बहुत महंगा भी नहीं है। एलोपैथी की तुलना में काफ़ी सस्ता इसका इलाज है। जैसे आपने पूछा था कि कैंसर जब किसी को होता है तो बहुत ही डरावना विषय है और जैसे ही पता लगता है परिवार में कि किसी सदस्य को कैंसर हो गया है तो वो सोचते हैं कि अब इनका जीवन बहुत ही कुछ समय का है, लिमिटेड समय का है और बहुत परेशान हो जाते हैं। और जब इलाज के लिए जाते हैं मॉडर्न साइंस में तो वही उसकी सर्जरी, कीमो, रेडिएशन किया जाता है और हम देखते हैं कि सर्जरी और कीमो, रेडिएशन के बाद पेशेंट की लाइफ कम हो जाती है और पूरा जो इलाज है बहुत हरिशमेंट होता है उसके अंदर। हम कीमोथेरेपी देते हैं तो पेशेंट के बाल चले जाते हैं, भूख नहीं लगती है, डायरिया हो जाता है, बहुत तकलीफ़ें होती है। 6 महीने तक कीमोथेरेपी चलती है। कई बार रेडिएशन दिया जाता है और रेडिएशन के अंदर जो लिम्फ नोड्स होती हैं वहाँ को उसको जला दिया जाता है और उसके बाद में वहाँ पे डीजनरेशन चालू होता है। वहाँ पे एक जो नोड होती है वो वहाँ से अल्सर के रूप में एक ट्यूमर वहाँ से फट जाता है और पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होती है। तो यदि हम उसकी रेडिएशन ना करें तो पेशेंट ज़्यादा समय तक अलाइव रह सकता है, ज़िंदा रह सकता है, कम तकलीफ हो सकती है। परंतु रेडिएशन के बाद पेशेंट को उसकी परेशानी, दिक्कतें बहुत बढ़ जाती है। ये बड़ा दर्दनाक और पीड़ादायक ये जो अनुभव है ये आपने बताया सर, और इसीलिए लोग कैंसर के नाम से भी डरते हैं। क्योंकि जब बात पौधे की है, पेड़ की है, तो एक नेचुरल पैथी से कैंसर का इलाज डॉक्टर अजय कर रहे हैं। डॉक्टर अजय, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब तक ऐसे कितने पेशेंट्स का आपने इलाज किया है और उन्हें भला चंगा अपने पैरों पर खड़ा किया है, जो जिंदगी की जंग हार रहे थे, जो मायूस थे, जिनके परिवार वो उम्मीद खो बैठे थे? सर, देवयाला हॉस्पिटल आज मध्य प्रदेश और पूरे भारत में एक केंद्र के रूप में, कैंसर के केंद्र के रूप में उभर रहा है। और हमारे पास से पूरे देश के ऐसे मरीज आते हैं जो टाटा और एम्स से और बड़े बड़े अस्पतालों से निराश हो जाते हैं, जो कि अपना सर्जरी, रेडिएशन, कीमो ट्रीटमेंट लेने के बाद जब उनको पेन डेवलप हो जाता है, तो अभी तक वर्ल्ड में पेन का कोई इलाज नहीं है। और जब पेन डेवलप होता है तो मॉर्फिन के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं। और मॉर्फिन हमारे ब्रेन को ब्लॉक करती है और पेशेंट दर्द से तड़पता रहता है और नशे में होता है। उस समय डॉक्टर बोलते हैं कि आप इनकी सेवा करिए, और उस स्टेज में मरीज हमारे पास में आते हैं। जब मरीज हमारे हॉस्पिटल में आता है तो हम उसके मॉर्फिन को अलग रख देते हैं और हमारे इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट के द्वारा उस पेशेंट को कुछ ही समय में 2 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे में उसको हम उसके जो पेन को 70-80% तक उस पेन को रिलीव करते हैं। और जब पेन उसका रिलीव होता है, दर्द उसका कम होता है और साथ में वो जब खाना खाने लगता है, दूसरी चीज़ें उसकी स्टार्ट होती हैं, तो उसमें फिर से जीने की चाह आ जाती है। और फिर से जीने की चाह जब उसमें आ जाती है तो निश्चित ही कि फिर वो उस बीमारी से लड़ने की क्षमता उसमें आ जाती है। तो हमारा ये जो इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये हम एनर्जी बूस्टअप करते हैं। और एनर्जी को लेवल जब बढ़ जाता है, हमारी जो मेडिसिन है वो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जैसे कीमोथेरेपी या रेडिएशन के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए दी जाती है, उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, परंतु हमारी मेडिसिन इन्फ्लेमेशन भी कम करती है, ट्यूमर के साइज को भी कम करती है, पेन को भी रिलीव करती है। जो भी किन सावधानियों का वो ख्याल रखें, या क्या चीज़ें हैं जो आपने इतने सालों में कमाई हैं, अर्जित की हैं, और आप किसी की जान बचाने के लिए वो शेयर करना चाहें? जी सर, ज़रूर। इस बीमारी से कैसे लड़ा जाए और कैसे बचा जाए, इसके लिए सबसे एक सिंपल सा मैं आपको एक आसान तरीका बताना चाहता हूँ
कि हम जब एलोपैथी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे मरीजों को कहा जाता है कि हाई प्रोटीन डाइट वो लें, और हाई प्रोटीन डाइट जो होती है वो कैंसर सेल्स का फूड होता है, न्यूट्रिशन होता है, उससे कैंसर और बढ़ता है। चूँकि कीमोथेरेपी और सर्जरी के बाद में पेशेंट की एनर्जी खत्म हो जाती है, तो उसको ताकत लाने के लिए प्रोटीन डाइट दी जाती है, और प्रोटीन डाइट कैंसर का फूड सप्लाई है। तो हमारे कैंसर मरीजों को प्रोटीन डाइट पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए। वेजिटेबल्स और अल्कलाइन डाइट्स लेना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल लेना चाहिए। नहीं, ये आपने जो बातें बताई हैं सर, ये दरअसल कई सालों की पढ़ाई और तजुर्बा ही बता सकती है। डॉक्टर अजय, मैं बहुत शुक्रिया कहता हूँ आपको, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और इस पैनल में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी होंगे। बहुत धन्यवाद आसिफ, बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का जिन्होंने हमारे जरिए अपने अनुभवों को रखा, किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, अस्पताल के जरिए लोगों की सेवा किस तरीके से कर रहे हैं, कैंसर को लेकर नई तकनीक और इसके अलावा आम जनमानस के जहन में जो तमाम संशय हैं, जो तमाम सवाल हैं, उसका जवाब तलाशने की हमारी कोशिश में आप लोगों ने देखा वो तमाम सवाल यहाँ पर पूछे गए जो कि एक्सपर्ट्स ने आपको बताए। हालांकि आम जनता के जहन में इसको लेकर, इलाज को लेकर भी कई सारे ऐसे सवाल होते हैं। ऐसे में हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से डॉक्टर अजय की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए इससे आपने पता चला आपको कि किस तरीके से उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, नित नई बुलंदियों को छू रहा है, और यही हमारी थीम है, बिल्डिंग न्यू मध्य प्रदेश, नए मध्य प्रदेश का निर्माण। और ऐसे में अब हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश नई बुलंदियों को छूने के लिए, नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए कितना अग्रसर है, कितना तैयार है। देश का दिल मध्य प्रदेश आगे आने वाले वक्त में क्या योजनाएं हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो नीति निर्धारक हैं, जो नीति निर्माता हैं, वो आपको इस मंच से बताएंगे आगे आने वाले वक्त के लिए कैसे मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत के लिए अपनी सहभागिता, अपना योगदान यहाँ पर देगा।